हर हर महादेव, जय माँ काली, जय शिव शक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टैरोट्स विद जेडी में। आज हम देखने वाले हैं 2026 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आज की वीडियो में हम देखेंगे वाटर एलिमेंट के लिए, जल तत्व के लिए। वाटर एलिमेंट में जो राशियाँ आती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो आपके लिए कलेक्टिवली ओवरऑल ये साल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ओवरऑल कैसी ऊर्जाएं रहने वाली हैं। क्या कुछ इस साल की ऊर्जा आपको डिमांड कर रही है, क्या कुछ गाइडेंस स्पेसिफिकली रहेगी। देन हम टैरोट से भी देखेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से डिवाइन आपको इस साल में क्या स्पेसिफिक गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड देन हम सभी राशियों के लिए पर्सनल कार्ड भी देखेंगे कि पर्सनली आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए, आपकी राशि के लिए डिवाइन इस वीडियो के माध्यम से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत 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 नए साल की शुभकामनाएं आप सभी को। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये नया साल हेल्दी, बहुत ही हेल्दी रहे। आप सक्सेसफुली ग्रो करो अपनी लाइफ में। एंड आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी वेल्थ जनरेट कर पाओ, आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही सुकून भरी रहे एंड बहुत ही एंजॉय, एक प्लेफुलनेस आपकी लाइफ में रहे। विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर गाइज। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि 2026 वाटर साइन के लिए कैसा रहने वाला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लिए। तो ये साल है 2026। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमरोलॉजी के रिकॉर्डिंग, तो ये नंबर आता है नंबर 1। नंबर 1 यानी ग्रहों के जो राजा है सूर्य। तो ये साल सूर्य रूल करने वाले हैं। तो आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए, वाटर एलिमेंट के लिए सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहली राशि आती है कर्क यानी कि कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि। तो इससे जो स्वामी ग्रह है इसके वो है मून, चंद्रमा। एंड चंद्रमा एंड आप वाटर एलिमेंट एंड सूर्य, इसका कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में एक लीडरशिप रोल, एक कर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। आप जितना कर्म को इस साल में महत्व दोगे, जितना कर्म प्रधान होकर चलोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि, आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है इस साल में कि आप खुद पर ट्रस्ट करें, अपने प्लानिंग्स पर ट्रस्ट करें, अपने कर्म पर ट्रस्ट करें। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से हटकर कोई काम करोगे। हो सकता है कि फैमिली के विचार कुछ है एंड आपके विचार कुछ है, लेकिन आपको गाइडेंस ये दी जा रही है इस साल में कि आप खुद को लीड कीजिए। आप आप अपने कर्म को, अपनी इंट्यूशन को रास्ता दीजिए, ग्रोथ दीजिए। आपका डिसीजन, आपका एक यूनिकनेस जो आप हट के सोच रहे हो, हट के काम कर रहे हो, वो आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आपकी फैमिली भी आप पर प्राउड करने वाली है। ऐसी कोई चीज़ आप 2026 में कोई डिसीजन लोगे, कोई कर्म करोगे, ऐसी यहाँ पर 2026 में गाइडेंस है कि आपको खुद को लीड करना है। कर्म के लिहाज से सोचना है, कर्म प्रधान रहना है आपको इस साल में। देन नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। इस राशि को राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल ग्रह, मार्स। तो ये साल आपको कहीं ना कहीं नई चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है। आप अगर रेगुलर की चीज़ें करते रहोगे तो वो चीज़ें आपको उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगी, या डिवाइन आपको कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा कि आप नई चीज़ें ट्राई करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई चीज़ों एक्सप्लोर करो। आपको वो ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में ज़रूर होगी जो आपको आपके स्किल्स
के साथ इंट्रोड्यूस करवाएगी कि आप में ये स्किल्स भी है, आप ये यूनिक तरीके से भी सोच सकते हो, यूनिक चीज़ें भी कर सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ इस साल में होने वाली है। एंड आपको गाइड किया जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें सोचोगे करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पहले से प्रिपेयर रहो, आप पहले से कोई प्लानिंग करो, प्रिपेयर रहो कि आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, गाइड कर रहे हैं नई रास्ते की तरफ, नई चीज़ की तरफ। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है इन चीज़ों के लिए। एंड देन नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि के जो स्वामी ग्रह वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। आपको कहीं न कहीं ज्योतिष से, वाटर से या स्काई एलिमेंट के साथ किसी ज्ञान जहाँ से आपको मिलता है, आपकी ज़ोडिएक साइन जिन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपको फोकस होता है। कहीं न कहीं ज्ञान, नई रिसर्च आप कहीं न कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपको। तो आपको इस साल में यही गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ हार्ड वर्क ये साल आपको मांगेगा कि इन हार्ड वर्क के द्वारा आप कुछ ऐसा चीज़ इन्वेंट करोगे, कोई ऐसी नई टेक्निक, कोई ऐसी नई चीज़ डेवलप करोगे जो आपके हार्ड वर्क को स्टॉप करेगा कहीं न कहीं। आप अभी तक अगर बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे या कह लीजिए शनि सैटर्न की आपको कहीं न कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही थी, तो वो इस साल में ख़त्म होने वाली है आपके किसी नए इन्वेंशन के साथ। आप कुछ नया ऐसा इन्वेंट करोगे जो आपके कर्म की जो स्ट्रगल्स जो आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, वो चीज़ इस साल में रुक जाएगी, रोकने वाली है कहीं न कहीं। ओके, तो ये थी ओवरऑल गाइडेंस। अभी हम टैरो से देखेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से डिवाइन आपको क्या स्पेसिफिक गाइड करना चाहते हैं। आपके लाइफ के हर एरिया के बारे में हम डिवाइन से पूछेंगे कि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए 2026 में हमारे वाटर एलिमेंट के लिए हेल्थ के रिगार्डिंग क्या कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस है, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यस सूर्य, यस इट्स अ 10 ऑफ वैंड्स। आप अभी तक बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रगल किया है या एक के बाद एक कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आपको रहा है, या फैमिली में बहुत ज़्यादा सबको किसी ना किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम रही है। ये कहीं ना कहीं आपको बर्डन दे रहा था, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे। तो इस साल में 10 ऑफ वैंड्स इज द नंबर 1 एंड 1 सूर्य का नंबर है। तो ये साल सूर्य आपके लाइफ के बर्डन्स को हमने हेल्थ के रिगार्डिंग पूछा था यहाँ पर, तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपके सभी बर्डन्स को सूर्य जो है इस साल में रिजॉल्व करने वाले हैं। आप इस साल में जितना हो सके सूर्य की रेमेडीज अगर कर सको, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य के मंत्र चांट करना, ऐसी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी हेल्थ के रिगार्डिंग। आपके खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपको हेल्थ इशू नहीं भी है तब भी ये चीज़ें आपको अ, किसी बर्डन से मुक्त करा रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हो सकता है कि आपने अभी तक अगर आपको कोई हेल्थ मेजर इशू नहीं भी है तो आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि कोई आपकी मेजर हेल्थ इशू क्रिएट हो रही है लेकिन आपका ध्यान नहीं है, तो उन चीज़ों में भी डिवाइन की यहाँ पर गाइडेंस है कि सूर्य के साथ जुड़िए। सूर्य आपके लाइफ के हेल्थ के इश्यूज को रिकवर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं इस साल कहीं ना कहीं। अगर मेजर इशू है, कोई स्ट्रेंथ है, कोई स्ट्रेस है आपके लाइफ में, आपके फैमिली में भी किसी को ऐसी चीज़ें हैं या बार बार रिपीटेडली किसी न किसी साइकिल में बार बार फंस रहे हो, देन वो चीज़ें भी सूर्य इस साल में ख़त्म कर रहे हैं। ओके, आपकी जॉब के रिगार्डिंग इस साल में क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है। आप जॉब ढूंढ रहे हो या ऑलरेडी जॉब में हो, दोनों चीज़ों के लिए आप देख सकते हो। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे वाटर साइन के लिए 2026 में, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है जॉब के रिगार्डिंग, प्लीज़ गाइड कीजिए।
यस, द फूल कार्ड। यस, डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग, या आप किसी चीज़ में स्ट्रेस ले रहे थे, डोंट स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रस्ट रखिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए। प्लेफुलनेस में आने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। हेल्थ के रिगार्डिंग भी 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था। आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ में, वर्क के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर आप प्लेफुल एनर्जीज में रहिए, डिस्ट्रेस एनर्जीज में रहिए, ताकि आप जर्नी को एंजॉय कर सको। आपकी जो भी हमारी लाइफ में जितने भी चीज़ें हैं उन्हें एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ो, ऐसी यहाँ पर गाइडेंस है। कुछ चीज़ें शायद आप ओवर बर्डन हो रहे हो, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं है। आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए, प्लेफुल एनर्जीज के साथ आप अपनी लाइफ के चीज़ों को लीड कीजिए। आपको जो भी स्ट्रेस है उससे राहत मिलेगी। यस, अगर आप बिजनेस, अगर आपका है बिजनेस के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, तो डिवाइन 2026 में आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमारे वाटर एलिमेंट कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए 2026 में बिजनेस के रिगार्डिंग क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, इट्स 7 ऑफ वैंड्स। यस, आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर चलिए। कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी आइडियाज़ को सीक्रेट रखने के लिए, हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। डेफिनेटली और भी कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास यूनिकनेस है, आपके आइडियाज़ को जितना आप प्राइवेट रखो, जितना आप खुद तक रखो, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हर चीज़, हर सीक्रेट, हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर चलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यस, इस साल में आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स की नहीं लीड करते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई चीज़ें इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा, किसी नई जगह पे इन्वेस्ट मत कीजिए इस साल में। यस, हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर चलिए। हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे से सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है इस साल में। यस, ये साल आपको कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कंपटीशन बहुत है, तो आपको ये डर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कहीं कम ना पड़ जाओ, पीछे ना पड़ जाओ। ये सिर्फ इल्यूजन है, ऐसा कुछ है नहीं। आप बस हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर रखो, और आपकी बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत जो है इट्स स्टेबल। आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल ग्रोथ कर रहा है। यस, आप बैलेंस्ड वे में बिजनेस कर पाओगे। जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हो, वो चीज़ें ना करें इस साल में। सेवन नंबर, आप 7 नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए लकी रह सकता है इस साल में। एंड इस साल में आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जितना आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई डिसीजन लोगे, तो वो सफल रहेगा इस साल में। ये साल आपको दान पुण्य के लिए मांग करता है, दान पुण्य का मांग करता है ये साल, कि आप जितना अच्छा अ, दान पुण्य वगैरह करेंगे तो उतनी अच्छी सक्सेस ग्रोथ आपको मिलेगी। कुछ स्टकनेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर ये आपका लॉस नहीं है। कुछ स्टकनेस है, जैसा है बिजनेस अच्छा रहेगा, कोई लॉस वगैरह नहीं है। लेकिन नए डिसीजंस के लिए आप अच्छे से सोच समझ कर, अपनी इंट्यूशन के सुनकर डिसीजन लीजिएगा। नए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें इस साल में।
एंड जितना आप इस साल भर में दान पुण्य करेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। यस। आपकी फैमिली लाइफ कैसे रहेगी प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमारे वाटर एलिमेंट के लिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए 2026 में उनकी फैमिली लाइफ कैसे रहेगी प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, द मून कार्ड। यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कुछ अगर ऐसे लोग थे जो मास्क मुखौटा लगाकर अगर थे, आपके आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप्स कर रहे थे, आपके पीठ पीछे कोई अ, बुरे कर्मा क्रिएट कर रहे थे, तो उनके सच आपके सामने आने वाले हैं इस साल में। यस यस, इस साल में आपके ट्रस्ट बहुत टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल में। ओके। इस साल में कहीं न कहीं आपके कर्मास बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल में लोगों के सच आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साल आपको कहीं न कहीं ये सिखाएगा कि डिवाइन पर ट्रस्ट कैसे करना है, खुद के साथ कैसे कनेक्ट करना है, अपनी इंट्यूशंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता या इनसे रिलेटेड चीज़ों में आपको रुचि देखने को मिलेगी। आप इनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, या कहीं न कहीं डिवाइन आपको कनेक्ट करवा देंगे कि आप आध्यात्मिक रास्तों पर ही चलो। ये साल हर तरीके से यहाँ पर बिज़नेस के लिए भी, फैमिली के रिगार्डिंग भी, हेल्थ के रिगार्डिंग भी, यहाँ पर हर तरीके से यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आप इस साल में जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे, अपनी ऊर्जा को समझोगे, अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, अ, अपनी ऊर्जा में आओगे, उतना आपके लिए अ, आपकी और आपके डिवाइन के साथ के बॉन्ड को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेगा। जब हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है, हम डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो डेफ़िनेटली हम प्रोटेक्टेड होते हैं, हम डिवाइनली गाइडेड होते हैं। हमारी इंट्यूशन हमें सब बता देती है कि कौन-सी चीज़ करनी है, कौन-सी नहीं करनी है। अ, और ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको अ, आपकी ऊर्जा को, आपके ऑरा को यहाँ सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं तो डिवाइन के साथ ऊपर की ऊर्जाओं में आपको बढ़ोतरी देती है कहीं न कहीं। ये चीज़ें आपके लिए ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि हर एस्पेक्ट में, जैसे हम खाने में नमक डालते हैं, तो हर एस्पेक्ट में आपको कहीं न कहीं आध्यात्मिकता को जोड़कर कर्म कर रहे हैं। तो इसमें ये सोचकर चलिए कि ये कर्म अच्छा है या नहीं। तो ऐसे चीज़ों स्पिरिचुअल लिहाज से ये कितना सही कितना गलत, अगर आप ये कैलकुलेशन के साथ चलोगे इस साल में, तो आपकी हेल्थ, बिजनेस एंड फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा जो है वो एक फ्रेश न्यू ऊर्जा है, एक एंजेलिक वाइब्स है यहाँ पर, जो आपको आपके लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग ही रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके ट्रस्ट वर्दी है, सच में आपके ट्रस्ट वर्दी है, वही लोग आपके लाइफ में रहेंगे। क्लींजिंग हो रही है कहीं ना कहीं, आपकी लाइफ की क्लींजिंग हो रही है इस साल में। यस। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी ऊर्जा को आप हाई ऊर्जा में हो, और आपके साथ कोई लोअर ऊर्जा नहीं टिक पाएगी इस साल में। सच सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं। यस। ओके। 2026 में आपकी कोई विश थी, या विश के रिगार्डिंग आप अगर आपका कोई सवाल था कि इस साल में आपकी कौन सी विश पूरी होगी या क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है, तो हम डिवाइन से प्रेयर्स करते हैं कि डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे वाटर एलिमेंट के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनकी विश के रिगार्डिंग प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, विश फुलफिलमेंट कार्ड आया है। इट्स अ ग्रीन साइन कि आपकी विश जो भी है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रही है, डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली गाइस, हम जब अर्थली चीज़ों से ज़्यादा जब हम
खुद की ऊर्जा को, खुद की सोल को, डिवाइन को, इनकी ऊर्जाओं पर ट्रस्ट करते हैं, इनसे ज़्यादा जुड़ते हैं, इनकी ऊर्जाओं को, इनके सिग्नल्स को समझने की, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम ऑलरेडी प्योर फॉर्म में स्टार ऊर्जा में ऑलरेडी आ चुके होते हैं। एंड जब हमारी लाइफ में इतनी सारी क्लींजिंग हो रही है, तो ये यही साइन है कि हम डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं। डिवाइन हमारी लाइफ में कोई इम्प्योर चीज़ नहीं रहने देंगे, वो खुद ही उन चीज़ों को निकाल देंगे। सो डिटैचमेंट की ऊर्जा में रहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से डिटैच होने वाले हैं, लेकिन जब ये क्लींजिंग हो रही होगी आपकी लाइफ में, तो एक कोई बहुत बड़ी विश आपकी डिवाइन आपको एज अ ब्लेसिंग दे रहे हैं। यस, आपकी ऊर्जा खुद एक स्टार वाइब्स में होगी गाइस। आपको सब एक स्टार की ऊर्जा में देखने वाले हैं इस साल में। यस, आप ऑलरेडी प्योर फॉर्म में आ रहे हो, एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी प्योरिटी को स्टार ऊर्जा बना रही है। यस, ओके, सो हम राशियों के रिगार्डिंग भी पर्सनल कार्ड देखेंगे। वाटर एलिमेंट की जो पहली राशि है कैंसर, यानी कि कर्क राशि। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि के लिए 2026 में क्या कुछ पर्सनल गाइडेंस आप देना चाहोगे? प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। यस, अपॉर्चुनिटी, ये डिवाइन का हाथ है गाइस, जो आपको कॉइन दे रहा है, डिवाइन की स्टेबिलिटी दे रहा है। यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लींजिंग हो रही है, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जो बहुत बड़ी होगी, और ये चीज़ें खुद डिवाइन आपकी लाइफ में ला रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप डिसअपॉइंट भी फील करो, बट वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्टेबिलिटी डिवाइन आपको दे रहे हैं, जो आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ को अर्थली, मतलब अर्थली चीज़ें जो होती है कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो ये चीज़ें तो फुलफ़िल करेंगी, लेकिन डिवाइन के साथ जो आपकी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, वहाँ पे आपकी अपग्रेडेशन हो रही है। यस, आप बहुत प्योर फॉर्म में यस, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में डिवाइनली गाइडेड है। जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। यस, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो वो सूर्य, यस, नंबर 1 ये साल आपको ज़रूर देकर जाएगा। यस, एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स। यस, डाउट मत कीजिएगा। ओके, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, वृश्चिक राशि, क्या कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस है 2026 में आपके लिए? क्या पर्सनल गाइडेंस डिवाइन देना चाहेंगे इस साल में आपके लिए? प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस साल में आप जितना अपने ब्लेसिंग्स को, अपनी ऊर्जा को, अपने धन को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्टेड रखोगे, सेफ रखोगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस साल में बिल्कुल ना करें। जो है उसे सिक्योर रखें, सेफ रखें, बैलेंस्ड रखें, प्राइवेट रखें चीज़ों को जितना हो सके। आप जितना आइसोलेटेड रहोगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस साल में। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को ये कहीं न कहीं एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि कोई साधु है जो मेडिटेशन करने बैठे हैं, एंड उनका वो चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत बढ़ रही है अंदर ही अंदर। वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ रही है। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आपको क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है कि पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास कॉइन्स हैं, और वो उसे बहुत कस के पकड़ कर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे आपको आपकी ऊर्जा को खुद में बढ़ाना है कहीं ना कहीं। यस, आप जितना अपने इंट्यूशन को सुनोगे, आप खुद को जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत चीज़ें आप डेवलप कर पाओगे। यस, ये चीज़ें, ये साल आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सिखा रहा है कि आप नई नई चीज़ें सीखो, नए नए प्लानिंग्स करो। अभी यस, एक्शन का कार्ड नहीं है ये। आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हो, और उसे सेव कर रहे हो, ऐसी यहाँ पर ऊर्जा है, गाइडेंस है। यस,
अगली जो राशि है पाइसेस राशि, मेन राशि, क्या आपको स्पेसिफिक गाइडेंस रहेगी 2026 में? 2026 में पाइसेस राशि के लिए क्या पर्सनल गाइडेंस रहेगी हमारे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यस, यहाँ पर अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि 1 नंबर सूर्य की ऊर्जा है यहाँ पर। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, मीन राशि। आपको सूर्य कहीं ना कहीं आपके पास्ट ट्रॉमा से राहत दे रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई थी या कोई पास्ट ऐसा था जो बहुत पेनफुल था, बैकस्टेप हुआ था आपके साथ, इन चीज़ों से आपको फाइनली राहत मिल रही है। कोई ऐसी हीलिंग मिलेगी, कोई ऐसे गुरु आपको गाइड करेंगे, कोई ऐसे फादर फिगर आपको गाइड करेंगे, कोई इंट्यूशन, कोई डिवाइन इंटरवेंशन, किसी चीज़ के साथ, किसी हीलिंग कंपनी के साथ आप जुड़ोगे, किसी फ्रेंड के साथ जुड़ोगे। आई डोंट नो बट आपके साथ आपके जो गहरे घाव है वो हील हो रहे हैं यहाँ पर। सालों साल से, 10 साल से, या पिछले साल से, या ऐसी जो चीज़ें हैं जो जिसने आपको बहुत पेन दिया था, उन चीज़ों से आपको रिलीफ मिलता हुआ, हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। यस, सूर्य आपके लाइफ में इस साल में रिलीफ ला रहे हैं, हीलिंग ला रहे हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं उनके लिए हीलिंग ला रहे हैं। यस, एंजल्स से भी देख लेते हैं, जान लेते हैं कि ओवरऑल आपकी राशि के लिए 2026 में एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे वाटर एलिमेंट के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस 2026 में एंजल्स की तरफ से क्या एंजलिक गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। फॉरगिवनेस, यस, यहाँ पर कार्ड भी आया था 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पास ट्रॉमा हील हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है, बहुत सारे सच आएंगे जो आपको पेन के साथ रिलीफ देंगे। अगर आपको सच नहीं पता चलता तो शायद आप आगे जाकर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इससे पहले कि आपको अभी सच पता चले, आपको अभी थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन आप इन चीज़ों को फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए इन चीज़ों को। इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है, उन्हें रिलीज़ करना है, कर देना है, लेट गो कर देना है, माफ़ कर देना है उन्हें। तो आप जो है इस बर्डन से, जो 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा यहाँ पर आ रही थी कि सूर्य आपके लाइफ के बर्डन्स को हटा रहे हैं। यस, यहाँ पर एंजल्स ने भी गाइड कर दिया है आपको कि इस साल में आप फॉरगिवनेस की ऊर्जा में रहिए। जो भी चीज़ें सामने आ रही है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि अच्छा हुआ, जो भी हुआ, ज़्यादा नुकसान करने से अच्छा वो चीज़ें अभी आपके सामने आ रही है, या जो भी पेन है, दर्द है आपका, वो हील हो रहा है। तो हीलिंग का सबसे पहला स्टेज यही होता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो, रिलीज़ कर दो, लेट गो कर दो उन्हें। किसी भी लिहाज से अपने यादों में, अपनी ऊर्जाओं में उन्हें ना रखें, तो वो चीज़ें अपने आप हील होने लग जाएंगी। तो यही आपके लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं इस साल में कि फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए इन चीज़ों को। तो वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, लेट गो हो जाएंगी आपकी लाइफ से। जब चीज़ें खाली हो जाएंगी, वो चीज़ें आपकी लाइफ से, तो खाली चीज़ों को भरने के लिए अच्छी चीज़ें एंटर करेंगी आपकी लाइफ में। सो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये थी ओवरऑल रीडिंग। आई होप हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हो। जय माँ काली, गाइस, हर हर महादेव। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।